क्या चीजें हैं वो समझते एकदम ध्यान से। चलो आ जाओ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जनता के सामने आ चुका, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जरा समझते हैं क्या कहता है। 12, 15, 20 और 30 से विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे कोई भी शेषफल ना बचे। मतलब सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20, 30 से विभाजित होने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जल्दी से बताओ क्या कहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा, और हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आपसे कहेगा सबसे छोटी संख्या यानी लीस्ट नंबर होगा, तो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होता है, एलसीएम होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होता है, एलसीएम होता है। यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन सभी का एलसीएम ले लो। तो सभी का एलसीएम यानी 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना का भैया, 60 आ गया। इसका मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 से डिवाइड करो, चाहे 15 से करो, चाहे 20 से करो, चाहे 30 से करो, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। और बिल्कुल सही बात भी है, और वो सिर्फ 60 हो जाएगा। क्या जनता की बात बिल्कुल क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है? नहीं भाई। चलो अगले देखते आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। कहता है सबसे छोटी संख्या बताओ जिसका दोगुना कर दो तो वो 12, 18, 21 और आपका 30 से बिल्कुल विभाज्य हो जाए। जिसका अगर हम लोग 2 गुना कर दे तो वो बिल्कुल विभाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही जबरदस्त सा, बहुत ही ताकतवर सा क्वेश्चन है। ध्यान से करिएगा, गलती एकदम ही ना हो। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है। बताइए भाई क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जनता की बात क्लियर हो गया। 4000 बच्चे लाइव चाहिए, जल्दी से 3000 पे और 2500 पे क्लैपिंग बजनी चाहिए जबरदस्त तरीके से, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बहुत तगड़ा। आओ भाई जरा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बच्चे बताने लगे बी 1260, 1260। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई 1260 क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां से बच्चे गए होते तो 50% क्या 80% मुझे लगता है बच्चों का आंसर तो गलती हो जाता। अब गलती का होना जरा समझो, एकदम ध्यान से समझना। हमने कहा कि भाई सबसे छोटी यानी लीस्ट की बात की, बोले तो बाबा एलसीएम निकालना, ही बात तो समझ में आ गई है। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम 12, 18, 21 और 30। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा और ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो तो 3 1 क्रम 3, 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, फिर 7 से काटोगे। यही तो करोगे भाई, जब 3 7 5 आ गए तो यही तो करोगे। तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 गुणे 35, यही तो आएगा। यानी कुल मिला के आपका जो एलसीएम आएगा वो 1260 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतना ही तो आ रहा, 1260 तो एलसीएम आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ये देखो। कह रहा है वो संख्या बताओ जिसका 2 गुना कर दो तब कोई रिमाइंडर ना बचे। तो भाई 630 का जब 2 गुना करोगे तभी तो 1260 आएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, 630 सही आंसर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मजा नहीं आएगा। सबका सब मजा जो है वो बिल्कुल फीका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अरे हाँ या ना। उसने कहा था जिसका 2 गुना कर दे, मतलब ऑप्शन में उसका आधी वाली संख्या होनी चाहिए थी, तभी तो इसका 2 गुना कर दो तो 1260 मिलेगा, और वही तो इन सभी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्या बोलो समझ में आया? तो अगर पेपर में जाते तो हालत खराब होती कि नहीं होती? होती ना। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस का क्वेश्चन और जबरदस्त सा क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जनता के, और अगला क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या कहता है। अब ये टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी तक ये था कि जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता था तो सीधे एलसीएम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब आगे कि कोई रिमाइंडर बच रहा है, अब इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे जरा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो। छोटी से छोटी संख्या बताओ कि 12, 15, 20 और 30 अगर उसको डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर में 3 बच जाए। तो कुछ घबराना नहीं करी भाई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, एकदम नहीं घबराना है। छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट नंबर पूछा गया, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम हमने ऑलरेडी निकाल लिया जो कि 60 आ रहा था। अब वो कहता है रिमाइंडर 3 बचे, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ना है, यानी सही आंसर 63 आएगा। क्यों जोड़ते जरा इस चीज को समझो। अगर 63 आंसर बिल्कुल सही है, 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता 12 पंचे 60, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो क्वेश्चन की बात भी बिल्कुल सही होगी। 15 चौके 60, 3 रिमाइंडर बच गया, क्वेश्चन की बात बिल्कुल सही। 20 तिहाई 60, 3 रिमाइंडर, बात बिल्कुल सही। 30 दूनी 60, 3 रिमाइंडर, तो बात बिल्कुल सही। तो अगर ये कहता है 3 शेषफल बच जाए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। अच्छा यहाँ पे कहता है कि भाई ये बता दो 4 रिमाइंडर बच जाए तो आंसर कितना आता। अगर वो कहता था कि भाई 4 रिमाइंडर बच रहा तो आंसर कितना आता, जरा जल्दी से बताओ।
बहुत तगड़ा। अगर वो कहता 4 रिमाइंडर बच रहा तो आंसर आपका 63 नहीं 64 हो जाता। समझ पाए? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। कहता है भाई कम से कम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15, 20 और 54 से जब डिवाइड करो तो हर मामले में 4 आपका रिमाइंडर बच जाए। और ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब कहेंगे सर जी धीरे धीरे कठिन कर दे रहे हैं आप। हमने कहा कठिन नहीं करेंगे तो पेपर कैसे क्वालिफाई करोगे भैया? मैथ में 30 लाने का सपना पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताना शुरू कर दिया, तगड़ा। अच्छा बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे इसके एलसीएम लेने की प्लानिंग करने लगे हैं और जल्दी जल्दी लिखने लगे, जल्दी से 12, 15, 20, 54 जल्दी जल्दी एलसीएम लेना शुरू कर दिए? कितने ऐसे बच्चे भाई ये काम करना शुरू कर दिए? जरा मी कमेंट बॉक्स में कमेंट मारो, भन 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 सभी के, जरा मी कमेंट मारो। हो गया? आओ जरा क्वेश्चन समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, जरा समझना भाई। पहला जैसे पिछला क्वेश्चन देखते हैं तो उसने कहा था 12, 15, 20 और 30। अगर यहां पे मानो ऑप्शन दे रखा होता 63, 60, 54 और 57, तो क्या आप सीधे डायरेक्टली 63 आंसर लगा देते? क्या? बिल्कुल लगा देते। हम क्या करते, हम किसी भी एक संख्या से जिससे आराम से हम डिवाइड कर पाते उसको करके देख लेते भैया 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसी तरीके से बाकी सबसे देख लेते तो हमारा मामला फिर क्लियर हो जाता। मतलब हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसने कहा था 4 रिमाइंडर चाहिए। हमने कहा भाई देखो भाई 12, 15, 20 तो सभी को काट देती है लगभग लगभग। 54 एक ऐसी संख्या है जो सबको नहीं काटेगी। तो 54 को जब इससे डिवाइड करोगे आपका 544 जो लिखा है ना, तो आपको पता है 544 पूरा 10 बार जाएगा और बचेगा सिर्फ 4, यानी 4 बचा रहेगा क्योंकि 544 लिखा है ना, और 540 तक कटेगा, यानी यही आंसर आपका होगा, बनेगा। क्योंकि ये 54 से कटेगा नहीं, कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही एक आंसर बच गया। तो कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो ना जो वाकई सबको ना काटती हो और वही आंसर हो जाएगा। क्या जनता की बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो दोबारा कभी एलसीएम लेने के चक्कर में पड़ोगे क्या? है अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा? पक्का है? ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जनता को सारी की सारी बात समझ में आ रही है? का कोई परेशानी है? नहीं? तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने। आ जाओ भाई। अभी तक देखो क्या होता था, वो हमसे पूछ लेता था, बस कुछ हमें कहता नहीं था, वो हमसे पूछ लेता था बस। ध्यान से समझना क्या होता था। वो कहता था भाई कम से कम संख्या बता दो जो इतना इतना तो डिवाइड करोगे तो इतना रिमाइंडर होगा। अब वो ये कहेगा तुम कम से कम जो संख्या बताना ना वो कम से कम इतने नंबर का तो होना चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन समझो कि 4 अंक का मैक्सिमम नंबर बताओ, वो इतने 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 से डिवाइड करने पे आपको हर मामले में कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ये क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सोचो जरा ध्यान से कि क्या कहता है ये क्वेश्चन और कैसे निकाल पाओगे। ठीक, क्या कहता है जरा क्वेश्चन समझना। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई कम से कम ऐसा नंबर आपसे कहता बताओ जो इसको इस तरीके से बचेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3000 होने वाले हैं, क्लैपिंग होने वाली है, कुछ बच्चा कह रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर उसने क्या कहा, 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 12, 15, 20 और 30 से अगर डिवाइड करे तो कोई भी रिमाइंडर ना आए। तो सबसे पहले तो भैया इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कहोगे सर जी कितना आ रहा, तो हमने कहा भैया 60 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और उससे घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार तो नहीं आते, लेकिन जब भी आते तो आपको मजा देकर जाते हैं। भाई 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या 4 1 9 लिखोगे, यही तो होगी। अरे सीधी सी बात है कि नहीं यार? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 1 9 लिखोगे, वही होगी। तो होता क्या है, जो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या आती है ना उसी को उनके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 60 को आप डिवाइड करेंगे 4 बार, जो 9 लिखा इसी से डिवाइड करेंगे। देखो घबराना बिल्कुल नहीं है, एक बार डिवाइड करोगे 60 बच जाएगा, बचेगा आपका 3 और 9, फिर एक बार 9 लिखोगे तो फिर आपको 6 बार लेके जाओगे, 6 6 के 36 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा 9 और 3, फिर क्या होगा, फिर लेके जाओगे, फिर 6 6 के 36 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपके पास 9 और यहाँ पे 3 बचा, 39 आपके पास रिमाइंडर बच गया। तो बस आपको जो रिमाइंडर आपके पास लास्ट में बच जाता है ना, तो आपको बस क्या करना पड़ता है, उसी संख्या में से माइनस कर दो। तो आपके पास कितना आ गया, 9 में से 9 गया 0 और ये आपका आ गया 6 और ये आ गया आपके पास 9 और 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9960 आ जाएगा। क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 12 से भी, जो कि 15 से भी, जो कि 20 से भी और जो कि 30 से भी कट जाएगी। बोलो कठिन था क्या? कठिन था?
नहीं ना कठिन था, क्योंकि होता क्या है ना कि आपके पास हमेशा एलसीएम में ऐसी संख्या आती है ना कि जिसका डिवाइड करना भी आसान हो जाता है, कुछ करना नहीं रहता, एकदम आराम से समझोगे, कोई परेशानी की बात ही नहीं, एकदम आराम से कर पाओगे। एक बार जरा फिर से समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा उसने कि भाई 4 अंक को अधिकतम संख्या पूछा था, इसका मतलब भाई ये कर लो मामला, जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही माइनस कर दो। क्या जनता को बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आ रही है। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो भैया इस क्वेश्चन को जरा करो। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ ना, जो कि 12, 15, 20 और 30 से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास अब 3 रिमाइंडर बन जाए। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। अब रिमाइंडर बच रहा है कितना? 3 रिमाइंडर बच रहा है। कैसे कर पाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन। देखो कुछ घबराना नहीं है। आपने कहा यार 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। आपने कहा भाई 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम, आपने कहा सर जी 60 आएगा। तो जब 60 से आप डिवाइड करोगे तो आप ऑलरेडी देख चुके कि नीचे रिमाइंडर 39 आ रहा है। इसका मतलब आंसर आना चाहिए था, इसमें से 39 माइनस कर दो, इसका मतलब 9960 आंसर आना चाहिए था। बट हुआ क्या, 3 रिमाइंडर बचना है, इसका मतलब 3 और जोड़ दो तो आंसर आएगा 9963। क्या जनता की बात एकदम क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन भाई। 3000 बच्चा हो चुका ऑलरेडी यहाँ पे। सभी के सभी एक बार जोरदार तरीके से क्लैपिंग कर दीजिए। फिर स्टार्ट कर देता आगे का क्वेश्चन और समझते आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके से करता है और कैसे कर पाएंगे। अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चला जाए आगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? सबको एकदम सब कुछ समझ में आ रहा है कि सर जी एकदम बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक और वाला टाइप कराते हैं जो और भी पूछा जाता है। कौन सा वाला पूछा जाता है जरा उस पर समझते हैं। ये वाला टाइप भाई कहेगा सबसे कम संख्या बताओ, लीस्ट नंबर बताओ, जब 4, 5, 6 से डिवाइड करो तो 1, 2, 3 बचे। एक ये टाइप आता है, जरा जल्दी से बताओ कैसे कर पाओगे भाई। कैप अच्छा लग रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है ये कह रहे हो? इनके दंडा व्यवस्था करो भैया, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है। आओ जरा बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन से जरा समझना। क्या सबसे लीस्ट की बात आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं एलसीएम की बात आ गई। ओके, जब 4 से 5 से 6 से डिवाइड करोगे तो 1, 2, 3 बचेगा। तो 4 से डिवाइड करने पे 1 बच रहा है, 5 से डिवाइड करने पे 2 बच रहा है, 6 से डिवाइड करने पे 3 बच रहा है। इन सभी का जो आपका रिमाइंडर देख रहे हो, वो जिन सभी का डिफरेंस आ रहा है वो 3, 3 का आ रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम निकाल लो और उसमें से 3 क्या करो, माइनस कर दो। तो 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। 57 आएगा। अब जरा देखते हैं कैसे 57 आएगा। भैया जब 4 से डिवाइड करोगे तो 56 तक कटेगा, 1 बच गया। 5 से डिवाइड करोगे 55 तक कटेगा, 2 बच गया। जो बच्चा 63 लगाएगा ना वो गलत हो जाएगा। 63 तो तब होता जब वो कहता कि तीनों का मिला के 3 ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि अगर 63 को हम 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, जबकि 5 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा था। समझ में आया गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हर बच्चे की बात बिल्कुल क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? तो क्या सभी के सभी एलसीएम एचसीएफ की यही क्लास चाहिए थे क्या, कि सर जी एक ऐसा क्लास लेकर आओ एलसीएम एचसीएफ की दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना पड़े? है कि नहीं है? अरे पक्का है कि नहीं? पक्का है, पक्का। ओके, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं? पक्का है? चलो ठीक है, एक बार और लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आओ जरा सा ये वाला क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जब 4, 5 और 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1, 2, 3 आए। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, तो इसी वजह से आसमान और ज़मीन दोनों पे रहिएगा आप लोग और दोनों के फ़र्क को पहचानिएगा। बहुत बढ़िया, फ्रैक्शन वाले भी करा देंगे, परेशान नहीं हुआ जाता है ना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। चलो भाई सब हो जाएगा, धीरे 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 सब हो जाएगा। चलो कुछ करना नहीं है। उसने कहा 4 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या, हमने कहा यार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही होती है 4, 5, 6 से डिवाइड होना, यानी 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो और जब एलसीएम लेंगे तो उस एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर 39 आ रहा था ना, तो 39 माइनस कर दोगे तो आंसर आना चाहिए था 9960। लेकिन हो क्या रहा है कि 1, 2 और 3 से इस पर बच रहा है, यानी उसका इसका डिफरेंस ले लोगे तो 3 ही आएगा। इसका मतलब यहां से भी 3 माइनस कर लो और 9957। क्या जनता की बात समझ में आवन? बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जिंदाबाद। हर बच्चे का क्वेश्चन हो गया है बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का इजीली तरीके से कर पा रहे हो। मतलब कोई परेशानी ही नहीं है, ऐसा तगड़ा क्वेश्चन कर रहे हो भाई। हैं कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो आप लोग, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, कोई परेशानी नहीं आ रहा है। चलें अब घंटा बजाया जाए कुछ और क्वेश्चन अगला पे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है सर जी ऑप्शन से इजी होगा,
तो भाई ये बताओ कि हमने यहाँ पे आपको तरीका सिखाने के लिए क्लास लगाई है। ऑप्शन से कैसे तुक्का मारेंगे ये क्लास तो आपको दुनिया भर में कहीं भी मिल जाएगी। और इस क्लास को करने के बाद जब ऑप्शन वाले क्लास करोगे तो उससे पेपर में 30 में 30 नहीं आते, 30 में मात्र 3 नंबर आते हैं। क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस टाइम आपका ऑप्शन वाला दिमाग काम नहीं करता, वो तभी काम करता है जब आपके सारे क्वेश्चन लगभग सही होने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं, एकदम हर चीज कॉन्सेप्ट से समझिए क्या है क्या नहीं, तभी असली मजा आएगा। ऑप्शन वाला काम तो कोई भी कर दोगे, जब इतना चीज पढ़ लोगे तो ऑप्शन वाला काम आराम से कर लोगे, ठीक। और जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 4 घंटियां हैं जो कि 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं, वे एक साथ एक ही समय पर बजते हैं, तो वो फिर से एक साथ कब दोबारा बचेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का। जल्दी से बताओ क्या होगा भाई। आसान सा क्वेश्चन, एकदम सोच लो पहले, कोई घबराएगा नहीं, एकदम आराम से समझो कि क्या आएगा भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 3 हर बार रिमाइंडर शेष आ रहा था। चलो आओ समझते हैं होगा क्या। 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, दोबारा कब बजेंगी। तो अभी भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना कि दोबारा कब बजेंगी एक साथ, तो हमेशा याद रखना कि उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। वो कहे कि दोबारा कब मिलेंगे उसी जगह पे, तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। दोबारा कब बजेंगे तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो क्या एलसीएम वाली बातें सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जरा इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालो। तो 5, 6 और 8 और 9 का एलसीएम निकाल लोगे, कितना आएगा भाई एलसीएम। 5, 6 और 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 360 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड में है इसीलिए 360 सेकंड हो जाएगा। 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट, है ना, क्योंकि 60 से डिवाइड करोगे मिनट के लिए तो 6 मिनट आ जाएगा। क्या मामला क्लियर है भाई, कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है नहीं ना, ऑल क्लियर चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या कोई किसी बालक को कोई परेशानी कि अरे सर जी हमको ये नहीं समझ में आया, सर जी हमको वो नहीं समझ में आया। सबको समझ में आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है, मजा बिल्कुल आ रहा है, हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अब थोड़े ट्रैफिक वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ट्रैफिक वाले मामले भी फंस जाते हैं, जैसे कि ये वाला आ जाओ भाई। 3 अलग अलग सड़क जो है क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24, 36 और 54 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। सभी को 10:15 बजे एक बार सेट कर दिया, फिर से दोबारा कब एक साथ बदलेंगी, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई आराम से करो, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है, एकदम आराम से करो भाई। और 4000 बच्चा बस आपको लेकर आना है। अब किसी भी तरीके से लेकर आना वो मुझे नहीं पता भाई, कैसे लेकर आना क्या नहीं करना वो आप जानो, आप वो मुझे नहीं पता। चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा और कैसे निकाल पाओगे इस क्वेश्चन। घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो क्या कहता है, 3 अलग अलग सड़क है, क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24, 36 और 54 सेकंड के बाद। तो पहले भाई सीधी सी बात है, दोबारा कब मिलेंगी बोले तो एलसीएम ले लेना, सीधी सी बात है। दोबारा कब मिलेंगी बोले तो एलसीएम ले लो, बात खत्म। तो जरा आते 24, 36 और 54 का एलसीएम लेते, देखते कितना आता है। 24, 36 और 54 का जरा एलसीएम लिखो, देखो कितना आएगा, ध्यान से करते हैं। 2 से काटोगे तो 12 और 18 दूनी 36 और 27 दूना 54। फिर 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 9 18 और 27 दूना 54। फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 9 और 27 आ गया। फिर 3 से काटोगे 1, 3 और 9 आ गया। फिर 3 से काटोगे 1, 1 और 3 आ गया। फिर 3 से काटो, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 तिहाई 27, 27 गुणे 8, यही एलसीएम आएगा। आ रहा भाई बोलो, यही आ रहा सभी का पक्का है। तो एलसीएम कितना आ गया 216। सेकंड आएगा कि मिनट आएगा, ये देखो भाई सेकंड आएगा ना, तो सेकंड आ गया 216। 216 16 का मतलब कितना होता है, 6 त्रिक 18 और 8 3 यानी 3 मिनट और 18 और 36 सेकंड। हमें लग रहा है यही आ रहा है, क्या है ना, 3 मिनट और 36 सेकंड यही आ गया। बस कुछ कराना नहीं है। हुआ क्या कि उनको जो है 10:15 बजे एक बार मिला दिया गया, एक बार 10:15 बजे हो गया, यानी ये होगा कि हर 3 मिनट 36 सेकंड के बाद वो जो है ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेंगे। फिर हर 3 मिनट 36 सेकंड के बाद एक साथ जलेंगे। फिर हर 3 मिनट 36 सेकंड के बाद एक बार जलेंगे। इसका मतलब फाइनली ये हो गया कि 10:15 बजे जो जली थी, 10:15 में हम 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ देंगे। तो आपको जैसे जोड़ोगे तो आप याद रखोगे 10 मिनट 18 सेकंड और 36 और 10 घंटे 18 सेकंड और 36 यानी इतने बजे वो फिर से दोबारा जलेंगे। क्या जनता की बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन कठिन था क्या, अरे हाँ या ना बोलो, क्वेश्चन कठिन था भाई, सिंपल से बोलो कठिन था, नहीं नहीं कठिन था। सिंपल से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो दोबारा किसी बालक को कोई हुआ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई अपच, सबको क्लियर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कैसे आते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है जब कोई रिमाइंडर ना बचे तो डायरेक्ट एलसीएम हो जाता सही। जब इतना रिमाइंडर बचे तो उसमें उतना चीज जोड़ देते हैं।
अब कहता है जब भाई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बताओ इतने इतने नंबर्स की, तो भाई उसको उससे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 ऐसे कुछ रिमाइंडर आ जाए उससे डिवाइड कर लेते हैं। देन आपसे कहता है वो घड़ियां कब मिलेंगी दोबारा, तो एलसीएम निकाल लेंगे। देन आपसे कहेगा इस तरीके से करेंगे तो कैसे निकाल पाएगा। पक्का है, पक्का है, बहुत बढ़िया। अब आ जाए एससीएफ की तरफ, पक्का हो सबके सब, अगर तैयार हो तो ही एससीएफ की तरफ आए, ऐसा नहीं कि कोई तैयार नहीं है और हम ऐसे एससीएफ की तरफ घूमे पड़े हैं। पक्का, आओ जरा देखते हैं एससीएफ क्या होता है। आओ कैसे निकालोगे भाई इस क्वेश्चन को, जरा बताओ सबके सब कि 40 30 और 12 का आपसे पूछा गया है कि ये बता दो भाई इनका जो आपके पास वो आएगा, क्या बोलते हैं, जो एससीएफ आएगा वो कितना आएगा। 40 30 और 12, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो, एकदम इजी से कर सकते हो, सिर्फ ध्यान से समझो। कोई परेशानी वाली, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं कि करिए सर जी कैसे कर पाएंगे, बहुत कठिन आ गया। सोचो जरा सा कि हाँ यार क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4, और ज़रा बताओ भाई, और ज़रा सा बताओ 2 4 और भाई, और किसी के पास कोई आइडिया। सोच लो सबके सब अपना अपना पहले दिमाग लगा लो कि हाँ सर जी क्या हो पाएगा क्या नहीं होगा, फिर मैं बताता हूँ। सबके सब अपना दिमाग लगा लो भाई कैसे क्या क्या हो जाएगा, फिर मैं बताता हूँ। चलो आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। चलो आओ जरा समझते हैं क्या होगा, एकदम ध्यान से पहले मेरी बात को समझना। जैसे जो बच्चा 4 बता रहा है, तो क्या 4 से 30 कटता है क्या, नहीं ना कटता है, तो कैसे 4 तो गलती हो जाएगा। और क्या बता रहे हैं, 4 तो गलत हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बच्चा 6 बता रहा, तो क्या 6 से 40 कटता है क्या, नहीं कटता, तो 6 भी गलत हो जाएगा। अब इनका एससीएफ निकाले तो निकाले कैसे, जरा समझना मेरी बात को। तरीके 1,01,222 कुल मिला के तरीके, जिसमें से मैं आपको कुल मिला के सिर्फ 2 तरीके बताता हूं। एक तो सबसे पास वाली संख्याओं का डिफरेंस ले लो, जैसे कि ये दोनों संख्याएं सबसे पास, इनका डिफरेंस ले लोगे 10, या तो इसका एससीएफ 10 आएगा या तो 10 से कम उसका मल्टीपल आएगा। तो 10 का मल्टीपल होता है 2 और 5। अरे बोलो हाँ या ना। तो भाई 5 तो हो सकता नहीं इसका एससीएफ, हो सकता है, नहीं ना हो सकता, क्योंकि 5 से तो 12 कटेगा नहीं, इसका मतलब इसका एससीएफ जो होगा वो 2 आ जाएगा। बात क्लियर। एक तो ये तरीका हो गया। क्या ये बात सभी बालक बालिकाओं को समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। अब अगली बात पे आते हैं, वो नहीं करोगे तो डिवीजन मेथड कर लो। डिवीजन मेथड कैसे, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 12 ले लिया, इसको 30 से डिवाइड करो, तो 12 दूनी 24, कितना बचा, 6 बचा, फिर उसको उठा के इधर ले आओ, 6 दूनी 12, आपके पास कितना हुआ, 12 पूरा पूरा कटा, यहां से आगे आपके पास 6। अब इस 6 को 40 से डिवाइड कर दो, 6 को क्या करो 40 से डिवाइड करो, तो 6 का 36, आपके पास कितना गया 4, फिर 4 से डिवाइड करोगे, 4 कम 4 कितना आ गया 2, फिर 2 से करोगे 4, तो आपका कहते हैं यानी फाइनल आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो क्या इतना बड़ा वाला मेथड सॉल्व करने जाओगे क्या, नहीं ना, सीधे से सिंपल सी बात है, आराम से कर लो, है ना। तो बस क्वेश्चन खत्म, मामला हजम, पैसा खत्म। समझ में आ गया बालक बालिकाओं को सभी को। या यहीं पे क्वेश्चन कर पाते, अगर जब मानो 6 आया था ना, तो 6 को अब आपको 40 से डिवाइड करना था, 6 को 40 से डिवाइड करना, तो इसका फैक्टर कर दो, 2 गुणे 3, तो या तो 2 आंसर होता या तो 3 होता, तो 3 40 को काट नहीं रहा, इसका मतलब 2 ही आंसर हो जाएगा, वो भी कर सकते थे। अरे पक्का है कि नहीं पक्का है, अरे बोलो हाँ या ना। एक बच्चा कह रहा है हाई लेवल वाला क्वेश्चन करिए सर जी, हाई लेवल वाला। अरे ठीक है, हाई लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले लो लेवल वाला तो कर ही लो दादा। सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कि बिना शेषफल बचा है, 390, 395, 300 को विभाजित कर देती है। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताओ भाई। आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, बताओ भाई कैसे हो पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों कटे दादा, है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या जो कि 390, 395 और 300 को विभाजित कर देती है। अब कैसे भाई निकालेंगे, भाई उसने कहा सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर, जब लीस्ट कहता था तो एलसीएम निकाल देते थे, और जब ग्रेटेस्ट कहेगा तो एससीएफ निकाल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एससीएफ होता ही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। भाई अगले क्वेश्चन इस पे आ जाओ, इसका मतलब इनका एससीएफ निकालना, तो जो सबसे पास वाली संख्या है ना उनका डिफरेंस ले लो। तो ये दोनों संख्याएं सबसे 5 है, या तो 5 आएगा या तो 5 से कम उसका मल्टीपल आएगा। अब 5 से कम तो कोई है नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब 5 ही, आंख बंद करके सही आंसर लगा दोगे। क्या जनता को बात समझ में आ के नहीं आ गया। ये एसएससी सीजीएल में आया था क्वेश्चन, जो कि 2016 वाला पेपर था। सोचो सीजीएल प्री में यह क्वेश्चन आया हुआ था। चले जनता अगले क्वेश्चन पे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पा रहा है आई थिंक। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिस प्रत्येक मामले में 2 शेष को छोड़कर 110 और 128 को विभाजित करती है। मतलब ये होता है कि 110 और 128 को विभाजित कर रही तो आपको 2 रिमाइंडर बचा रह जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, घबराना नहीं कि क्या कह दिया सर जी ने। 110 और 128 को अगर डिवाइड कर रही तो 2 रिमाइंडर बचा रह जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बताओ भाई कैसे कर पाओगे। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से करोगे और इजी तरीके से कर पाओगे।
देखो भाई जरा, अब होता क्या है ना, दो रिमाइंडर आ रहा है, दो रिमाइंडर आ रहा है, तो आपको ऐसे करना पड़ता है, 110 में से भी 2 घटा लो और 128 में से भी 2 घटा लो, तो ये 108 आ गया और ये 126 आ गया। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ लेना पड़ता है, समझ में आया? इन दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो डिफरेंस ही 18 आ रहा है, 8 तो कटेगा नहीं, 8 तो सिंपल सी बात, 8 में 4, 8 जो 126 को नहीं काटेगा, इसका मतलब 18 आंसर आएगा। तो अब 18 को जब डिवाइड करोगे 110 से तो देखोगे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 18 छक्का 108 और 2 बच जाएगा, देन वही चीज 128 के साथ होती है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, पहले 2 माइनस कर लेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा पहले वही माइनस कर लेंगे और देन हम उसके बाद क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। पक्का भाई, सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी जनता को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पे कह दिया भाई बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ, अभी तक वहां पे सिर्फ एक रिमाइंडर आ रहा था, वो भी 2 था, यहां पे तो 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। जब 411 से करोगे तो 3, 684 से करोगे तो 4 और 821 से करोगे तो 5, ये रिमाइंडर बच रहे हैं। अब बताओ कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, चलो भाई आ जाओ, जरा सा आराम से करो सारे के सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, जबरदस्त है, जिंदाबाद वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में एकदम आराम से करो, एकदम घबराना ही नहीं है। ठीक, तो वही क्वेश्चन है, 411 से डिवाइड करेंगे भैया तो 3 रिमाइंडर, बोले तो 408 आ गया। अच्छा, अरे जरा देखते हैं, 684 से डिवाइड करेंगे तो भैया 4 रिमाइंडर, बोले तो 680 आ गया, और 821 से डिवाइड करोगे भैया तो 5 रिमाइंडर, बोले तो 816 आ गया। इसका मतलब आपको इन तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब भैया जो सबसे पास वाली कोई संख्या आपको दिख रही है क्या? देखो सबसे पास कोई संख्या दिख रही है, जो सबसे पास है उसी का डिफरेंस जरा करो भाई, 8 3 11, जैसे इसका दोनों का डिफरेंस आएगा 136 आ रहा है, इस दोनों का डिफरेंस आ रहा है 136, या तो आंसर 136 होगा या तो उससे कम होगा, तो उससे कम वाला तो कोई है नहीं, इसका मतलब 136 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे भाई क्लियर है क्या? बोलो कोई परेशानी है क्या? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत भाई किसी बालक बालिकाओं को, कोई भी किसी भी तरीके कोई परेशानी नहीं ना? लग रहा है कि आसान वाकई हो गया एलसीएम एचसीएफ, अभी तक हम नहीं कर पाते थे लेकिन अब कर पाएंगे। चलो ठीक है, इसी बीच में एक और छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अभी ये बात ये है कि कुल मिला के यहाँ पे 4000 बच्चा लगभग लाइव पहुंचने वाले हैं, लेकिन लाइक्स की बात करेंगे तो सिर्फ 2500 बच्चा लाइक्स करा है। ऐसा क्या बात हो गया है? सुबह सुबह के टाइम में लाइक्स नहीं कर पा रहे हो तो लाइक्स कर दो भाई, है ना? जितना बच्चा ने अभी तक लाइक्स नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर 2500 बच्चा लाइक्स अभी दिखा रहा है, बाकी जो देखने वाले में 4000 पे पहुंचने वाले जनसंख्या में। ठीक, चलो आते जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई, देखते हैं। ये क्वेश्चन परसों पेपर में आया हुआ था, 2-3 साल के बच्चे जब होते हैं, जो छोटे छोटे वाले बच्चे होते हैं, वो यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर कहते हैं सर जी ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। बताओ भाई कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बताओ भाई, कहता है अगर संख्या 1 2 3 के अनुपात में अगर उनका मासापा 12 है तो संख्याएं क्या होंगी? कुछ करना ही नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। उसने कहा मासापा 12 है ना, इसका मतलब पहली संख्या 12 1 9 12, दूसरी संख्या 12 2 24, तीसरी संख्या 12 3 36। क्या जनता की बात एकदम क्लियर? कोई परेशानी नहीं ना? ओके भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है भाई, इतनी बात तो सबको क्लियर समझ में आ गई है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले, अधिकतम छात्रों की संख्या बताओ। अधिकतम छात्रों की संख्या बोले तो एचसीएफ मामला, जिनके बीच में 1001 पेन और 910 पेंसिल इस तरीके से बांटना है कि हर छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल जाए, मतलब जितना पेन मिले उतना ही उन्हें पेंसिल भी मिले। तो भैया जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सोच समझ के करोगे तभी असली मजा आएगा और तभी जाके चीजें समझ पाओगे। अरे बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सा। 91, अरे कैसे इतना जल्दी निकाल लिया भाई? हाँ, इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना आएगा? इन सभी में से काटो भाई, इन सभी में से काटो, देखो जिससे कट जाएंगे वही। तो 910 सबसे पहले ले लो, 910 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये हो नहीं सकता, और बाकी ये तीनों हो नहीं सकते, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है जो उनका एचसीएफ बन सकता है। ऐसे भी कर दो, ऑप्शन में एलिमिनेट कर दो, है ना? हमारी कृपा नहीं, आपकी मेहनत है ये, आप इतना आराम से कर पा रहे हो, ये आपकी अब मेहनत है, जबरदस्त कर पा रहे हो, एकदम धुआं धुआं कर पा रहे हो, है ना? परेशान ना हो आप लोग। चलो ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं यार, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ कैसे कर पाओगे। सीपीओ 2014 का ये क्वेश्चन आया था, पेपर का ही क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे और आराम से ऐसे क्वेश्चन हमें कर जाना है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले करो फिर बताओ भाई कैसे कर पाओगे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन भाई?
84 गणित की किताब है, 90 फिजिक्स की किताब है, 120 केमिस्ट्री की किताब है। टॉपिक वाइज स्टैक हमें करना है, मतलब रखना है प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें हो, ताकि प्रत्येक किताब स्टैक की ऊंचाइयां भी क्या हो, बराबरी हो। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? तो बस कुछ करना थोड़ी भाई। 84 और 6 का जो एलसीएम 90 का जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा, तो या तो आंसर 6 होगा या तो 6 से कम होगा, और 6 से कम में तो कुछ है नहीं यार। इतना जल्दी आ जाएगा तब तो सबसे पहले आप ही लोग बाहर निकल के आओगे, यानी एमडी क्लासेस का जो सारा बच्चा वही सबसे पहले बाहर पेपर लेके आएगा, फिर कैसे काम चलेगा? आज कौन कौन सा बच्चा नया है भाई, पहले ये बताओ। आज कौन कौन सा ऐसा बच्चा जो पहली बार एमडी क्लासेस पे आया है, जो पहली बार मुझसे यानी सत्यम गुप्ता सर से पढ़ रहा है? ऐसा कितना बच्चा भाई जो पहली बार आया है, जो सत्यम सर को मुझसे पढ़ रहा है? कितना ऐसा बच्चा है? बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो बच्चे वो याद रखेगा, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो देखने समझने सुनने को मिले और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने समझने को मिले। सबको समझ में आ रहा है? कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है? सब एकदम अच्छा लग रहा है? और इसी तरीके से मैंने मीन मीडियन मोड भी पढ़ाया हुआ है, मैंने मैथ्स की 10 घंटे की वीडियो पढ़ाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैथ की जो 10 घंटे की वीडियो थी वो 7.5 लाख बच्चों ने देख लिया है। तो आज उसका बहुत तगड़ा सा आपको दिखाएंगे भी कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी। बहुत तगड़ा, मतलब 7.5 लाख बच्चा देखना, आप समझ रहे हो कि आम बात तो है नहीं। बहुत तगड़ा चला था, बहुत बेहतरीन चला था वो वीडियो, है ना। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं कि भाई देखो, जो अभी मैं 11 बजे अनअकैडमी पे आऊँगा, जब आपको मैं वहाँ पे कुछ और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो बड़ा बेहतरीन सा होगा। तो आप मुझे सत्यम गुप्ता सर्च कर लीजिएगा और अनअकैडमी पे रेलवे कैटेगरी में जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और लिंक मैं आपको मैं भी दे दूंगा यहाँ पे, ताकि आप वहाँ से भी आ पाइए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं ये दादा वाला, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जरा समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही क्वेश्चन है। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। कल इसी पे 2-3 क्वेश्चन पेपर में आया था, दोनों शिफ्ट मिला के। जैसे मान लो मैं कहूंगा कोई पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 36 है, उसका एलसीएम उसने कहा कि भैया 36 है, तो आपसे पूछा गया एचसीएफ कितना आएगा, बताओ भाई। उससे एलसीएम दे दिया, आपसे पूछा भैया एचसीएफ कितना आएगा, है ना। चलो सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी भाई, सिंपल से कह रहा है। बहुत बढ़िया, तो भाई ये भी 12 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन की? नहीं कर पाओगे। कोई परेशानी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो चलो फिर ठीक है, फिर क्वेश्चन पे सीधे हमला मारते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे, पढ़ो क्वेश्चन और बताओ क्या होगा। बताओ भाई, सब के सब आराम से बताओ कि हाँ सर जी ये होगा कि वो होगा, क्या होगा भाई। क्वेश्चन सिंपल है, आराम से सोचो, इजी तरीके से बताओ, और सब के सब बता सकते हो बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का, ठीक। तो भाई कितना आंसर आ रहा है जरा देख लो। एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है, एक संख्या 25 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मान लो भाई बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 5 से काटोगे तो 5 25, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 9 45, 5 25 45 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या जनता को बिल्कुल समझ में आ गया? किसी बालक बालिका को कोई परेशानी है? नहीं। कि सर जी कोई परेशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं परेशानी है। आराम से कर पाओगे, इजी से कर पाओगे, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। बोलो हाँ या ना, क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलो आओ। अब यहाँ से हम 2-3 चीज़ें समझेंगे, जो कि बड़ा अच्छी बात भी है और बड़ा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, हर क्वेश्चन को यहाँ से समझेंगे। आओ जरा करते हैं। 27 को आपका पेपर है, बहुत तगड़ा भाई। तो 4000 बच्चे होने वाले हैं। हमने परसेंटेज भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। सारी वीडियो जाके मैथ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो सारी वीडियोज आपको मैथ की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। 2 नंबर्स हैं, जो रेशियो है वो 2, 3 और 5 है, इनका एचसीएफ 7 है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया पहली संख्या, तो बताओ पहले संख्या क्या है, संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। मतलब आपसे सब कुछ पूछा गया, यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या निकालोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ भाई क्या क्या निकालोगे। 21 और 35 और आसान है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। चलो भाई देखते हैं। अगर संख्या 3 और 5 एचसीएफ 7, यानी पहली संख्या 7 3 21 और दूसरी संख्या 7 5 35 हो जाएगी। फाइंड द सम ऑफ नंबर, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 3 2 5 5 1 56 हो गया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर, तो आपका पास आ गया कितना, 21 10 31 4 35। कर पाओगे? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, सबको एकदम क्लियर हो गया। सब आराम से एकदम कर पाओगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत का, सबको एकदम क्लियर हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन जरा समझते हैं क्या कहता है। चलो सबको क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, जरा समझो कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। 2 अंकों की संख्या का एलसीएम और एचसीएफ तो दे दिया, लेकिन संख्याएं कौन कौन सी होगी ये आपसे पूछा गया। बताओ भाई,
संख्याएं कौन कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। अब आराम से करो इस क्वेश्चन को, घबराओ नहीं कि यार कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। बताओ भाई, सीपो का ये क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन है, इजी सा कर पाओगे। सोचो क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो भाई समझो, अगर हमारे पास एचसीएफ, अच्छा यहाँ पे देखो उन्होंने उल्टा कर दिया है, एलसीएम और एचसीएफ की जगह पे इसको उल्टा कर लो, है ना, एलसीएम इसको एचसीएफ और एलसीएम कर लो, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक, इसको कर लो एलसीएम एंड एचसीएफ कर लो, उल्टा कर लो मतलब। अब देखो भाई 16 और 48 है, अगर एचसीएफ उनका 16 है, इसका मतलब संख्याओं के बीच का गैप तो मिनिमम 16 होना ही होना चाहिए। अरे है कि नहीं है भाई, संख्याओं के बीच का गैप तो मिनिमम 16 होना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जरा इसका डिफरेंस लो तो 8 ही डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस लो तो 12 डिफरेंस आ रहा है, तो क्या ये सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस लो तो 16 डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सही हो सकता है क्या? हाँ हो, 64 और 6 70, हाँ ठीक है। इसका डिफरेंस लो तो ये भी 16, यानी या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। अब उसने कहा था एलसीएम भी 480 हो, तो क्या 80 से 480 कटता है? बिल्कुल। क्या 96 से 480 कटता है? 96 से 480 कटता है? भाई 480 जो है वो 96 से कटता है, जरा देखो हाँ या ना, तभी तो हम कह पाएंगे कि हाँ सर जी होगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर क्यों ही बोलेंगे? जरा भाई बोलो हाँ या ना, क्या 480 से 96 कटता है? बिल्कुल कटता है। हाँ यार बिल्कुल बात सही है। तो ठीक है, तो जरा इससे भी कटता, तो भाई जरा 64 से देख लो, क्योंकि अब इसमें तो कट ही रहा है। 64 से देखो जरा, 480 कट रहा है, बड़ा हाँ या ना, 64 से कट रहा है? कहोगे सर जी नहीं कट रहा है, तो 64 से नहीं कटता है। तो 64 से जब नहीं कटता तो आंसर ही गलत हो जाएगा और सिर्फ आंसर आएगा 80 और 96। क्या जनता की बात एकदम क्लियर होगी कि नहीं होगी? कर पाओगे? अरे हाँ या ना? आसान लग रहा है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं, सबको समझ में आ रहा, लग रहा ना कि आसान है वाकई, कठिन तो किसी बालक बालिकाओं को नहीं लग रहा है। अब एक क्वेश्चन जो रेलवे परीक्षा में अभी तक तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो बच्चे छोड़ के चले आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? पक्का है? देखा जाए? चलो आ जाते हैं भाई, 4000 पे क्लैपिंग करने के लिए तैयार रहना। और उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो रेलवे परीक्षा में जब आते हैं तो भाई आपके लिए बड़ा दिक्कत हो जाते हैं। जरा समझते हैं क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन। दिखाएं? आए दिखा दे भाई। सोच रहे ना बहुत आते हैं रेलवे परीक्षा में, बहुत तगड़ा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे कल क्लास मिस हो गई था अनअकैडमी वाली 11 बजे वाली। अच्छा ठीक है, अभी पिन करवा देते टीम से। आओ ये वाला क्वेश्चन, तो भैया हम आपको लिंक भेज रहे हैं और जरा से इस लिंक को जो है बच्चों को लिए पिन कर दीजिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। चलो अब ये क्वेश्चन तो रेलवे परीक्षा में आ ही आए, चाहे कुछ भी कर लो जरूर आते हैं, जरूर से जरूर आते हैं। होता नहीं कि पापा मम्मी की शादी में जरूर से जरूर ना, वही वाला ये भी क्वेश्चन है। और जब आता है तो फिर कर नहीं पाते बच्चे इसको। बताओ भाई जनता का देखते हैं कितना आंसर आता है, कितने आंसर नहीं आता है। बताओ, आराम से सोचो, जल्दीबाजी कोई नहीं है, गलती ना हो इस बात का याद रखना, बस गलती ना हो इस बात का याद रखना। चलो और जरा सब बताओ, एकदम गलती ना हो। क्या कर पाओगे इस क्वेश्चन में? क्या लगता है कि हाँ सर जी ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या लगता है आपको? 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। कहता क्या है, दो संख्याओं का मासापा और उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 36 है। मतलब संख्याओं का जो एचसीएफ है ना वो आपके पास 15 दे रखा है और x इंटू वाई यानी संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3600 दे रखा है। इतनी बात आपसे कह रहा है। अगर मान लो कि संख्या आपकी x और y है, मान लेते हैं कि भाई संख्या अगर आपकी x और y है, तो ये क्या बताओ, क्या पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या 15y होगी कि नहीं होगी? खाली इतना मुझे बता दो, क्योंकि जब एचसीएफ उसका 15 है इसका मतलब संख्या में 15 का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा। तो पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या 15y होगी। इतनी बात तो हर बच्चे की समझ में आई होगी, कोई परेशानी नहीं। अब काटो जरा सा, काटते हैं, 5 से काटे या फिर 15 से सीधे काट देते हैं। तो 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, बचा 6, 15 चौके 60, 240 बार कटा। 15 से काटोगे तो 15 8 120, 16 आ जाएगा। यानी x इंटू वाई की वैल्यू तो आपके पास 16 आ गई। इसका मतलब संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 16 आ जाएगा। इतनी बात क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इसमें तो सभी को कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। अब 16 के कितने मल्टीपल हमारे पास बन सकते हैं जो कि एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो? कितने बन सकते हैं जरा समझना। पहले तो आते हैं 16 का मामला समझाते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखो 16 के 2 इंटू 2 भी बन सकते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे का वो है क्या, को प्राइम है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 16 के आपको देखा जाए तो 4 गुणे 4 भी बन सकते हैं, ये भी गलत होगा। 16 का सिर्फ बन सकता है 16 गुणे 1 और एक इसके जो है वो संभावित जोड़े हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। सिर्फ एक संभावित जोड़ा हो सकता है जो कि 16 गुणे 1 हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको खासा ख्याल रखना है। समझ में आया? कोई परेशानी है? 2 और 8 कुछ बच्चा कह रहा है ये भी नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? 8 हो तो ये सब कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है? क्या होता है, संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम होनी चाहिए, मतलब वो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि उनका जो है खुद का वो और इसके अगल बगल से ना काटना हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 और 4 ले लो और ये सब ले लो, ये सब गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम होनी चाहिए, तभी जाके मामला होनी चाहिए। और क्लैपिंग जरूर होना चाहिए, इस बात को पहले तो भाई कर लो सबके साथ, क्लैपिंग जरूर करना है सभी को। 4000 बच्चा ऑलरेडी हो चुका है, जबरदस्त क्लैपिंग कर दो यार सभी के सभी। देन आगे वाले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे कर पाओगे, किस तरीके से और भी ज्यादा क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख पाएंगे। समझ में आया? संख्याएं एक्चुअली में को प्राइम, जैसे हमारे पास दो संख्याओं का मल्टीपल 16 आ गया ना, तो दोनों संख्या एक दूसरे के को प्राइम होनी चाहिए। यार यहां तो संख्या एक दूसरे को काट दे रहा है, यहां तो संख्या एक दूसरे को काट दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो संख्या एक दूसरे के एक्चुअली में को प्राइम होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल आपका वहां पे सही आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं, जैसे ये वाला। आओ अभी इसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? परेशान नहीं हो, इसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर से मैं बताता हूं। और जरा सा पहले इस क्वेश्चन को सबके सब करो, फिर बताओ हाँ या ना पे, सिर्फ बताओ भाई, अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम आराम समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का प्लस 216 दे दिया, एचसीएफ 27 दे दिया, कितने जोड़े हो सकते हैं? यानी पहली संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y होगी और इन दोनों का जोड़ दे दिया 216। 27 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x + y और इसका जोड़ दे दिया है 216। तो 7 चौक 28, 7 पे पैसे 7 से 42, 7 होते हैं 49, 7 8 56। हमें लग रहा है कुल मिला के साथ कितनी बार इसको काटेगा? 8 बार काटेगा क्या? 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, तो 8 बार काट देगा इसको, है ना? कितनी बार काट देगा इसको? 8 बार काट देगा। तो x + y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 8 आ गई। अब आपको देखो जोड़ा बनाना है, कैसे जैसे जोड़ा बनाओगे वो आपके ऊपर है। बताओ भाई कैसे कैसे जोड़ा बनाओगे? एक तो आप बनाओगे 1 और 7 का, क्या ये दोनों एक को प्राइम है? बिल्कुल है। एक बनाओगे 2 और 6 का, एक दूसरे को काट देना है, को प्राइम नहीं है। फिर क्या बनाओगे आपका 3 और 5 का, ये भी को प्राइम है, बिल्कुल है। एक बनाओगे आपका 4 और 4 का, ये क्या है भाई बताओ? 4 और 4 क्या एक दूसरे के हो पाएंगे को प्राइम? भाई 4 और 4 भी तो 8 बना सकते हो, हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हो क्या भाई? नहीं बना सकते, ठीक? तो नहीं हो पाएंगे। तो कितने जोड़े संभावित है इसके? तो आंसर याद रखना कि 2 जोड़े संभावित है। नोट कर लो भैया, जनता को बात क्लियर, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सबको बात क्लियर होगी, सबको बात समझ में आ गई? क्या सभी को बात एक बार क्लियर होगी? बोलो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? पक्का है? अब आया समझ में कि सर जी ये बात थी, अब समझ में आ गया। तो भाई 2 4 को क्यों नहीं बना सकते? को प्राइम नहीं है भाई, काट नहीं पाओगे क्या? बिल्कुल काट लोगे। ये नहीं काट पाओगे क्या? बिल्कुल काट लोगे, लेकिन इसको और इसको नहीं काट सकते। बात क्लियर हो गई? आई थिंक सबको बात एकदम समझ में आ गई। तो अब जाके समझ में आया कि भाई कितनी जोड़ी मिला सकते हो, कितनी जोड़ी नहीं मिला सकते, है ना? भगवान ने जितनी जोड़ियां मिलाई उसी में संतुष्ट रहो। अगले पे आते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन आते हैं ये वाला, बताओ भाई। हाँ 10 घंटे की जो वीडियोस में अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो याद रखिएगा। चलो आते हैं जरा क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का सम तो 45 है, मासापा और लासापा उनके पास इतना इतना दे रखा है। उनके पारस्परिक, पारस्परिक मतलब होता है उनके रेसिप्रोकल का सम बताओ कितना होगा? मतलब 1/x और 1/y आपको बताना कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। चलो भैया जरा जल्दी से बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से बताइएगा, आराम से कर पाओगे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। बताओ भाई क्या होगा आंसर, हाँ या ना? और बताओ भाई, क्या किसी बालक बालिकाओं को कोई परेशानी है? देखो मतलब हमें क्या बताना है, उनके पारस्परिक का योग बताना है। उनके पारस्परिक का योग बताने का मतलब है कि हमें 1/x और 1/y बताना है। इसका मतलब अगर इसको वो करोगे तो x + y डिवाइड बाई xy आएगा कि नहीं आएगा? यही तो आएगा, x + y डिवाइड बाई xy। xy क्या होता है? xy होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ भी तो होता है भाई। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, सीधी सी बात हो गई। तो एलसीएम आपके पास दे रखा है 3 और एचसीएफ भी आपके पास दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ 168 दे रखा है ये, और x + y दोनों संख्याओं का योग भी उसने 45 दे रखा है। अब बताओ क्या ही करना है? तो 3 से काटोगे 15 3 45, 8 से 14 15, फिर 3 से कटेगा 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 6 18, यानी 5 × 56। क्या सभी का आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो बच्चा इसको पूरा सॉल्व करने के, इतिहास रचने के चक्कर में पड़ा हुआ था, उसका गलत हो जाएगा। पक्का है कर पाओगे? लगा आसान कि सर जी पेपर तो बहुत क्वेश्चन आसान आया था, और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कुल मिला के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं तो भी बता लोगे। घंटियां इतनी बार बजी, इतनी बार फिर से कब बजेंगी तो भी बता लोगे। साइकिल से राउंड मारा, एलसीएम निकाल लोगे तो भी बता लोगे। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन तो कर पाओगे। अरे हाँ या ना? कर पाओगे? तो जो बच्चा नया आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकॉन पे आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अभी तो मिलेंगी। और आपके लिए 1 बजे अब आएगा सेकंड पहले शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट। और आज 2:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें कंप्लीट मैथ कवर करेंगे, जो कि बहुत अच्छा होगा, तो वो भी आपको रहना है। इसके अलावा 11 बजे अभी फ्री क्लास करने वाले, जिसका लिंक आपको मैंने ऊपर दे दिया, जाके जल्दी से उसको सभी लोग एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आज उसमें करेंगे ऐसे टॉप जो 2000 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं ना आपको, यहां से तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, तो इसमें सब मैं आपको वहां पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। और आपको रेलवे कैटेगरी में जाइएगा, सत्यम गुप्ता सर्च करिएगा, आई एम वेरीफाइड एजुकेटर देयर, तो आपको वहां पे सब कुछ देखने समझने सुनने को मिल जाएगा और आपको सब चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो फॉलो कर लीजिएगा, आपको नीचे स्पेशल क्लास दिखाई दे जाएगी, आप आराम से वहां पे जुड़ जाएगा। ओके, चलो तो अभी मिलेंगे सीधे 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मैंने आपको वहां पे लिंक पिन कर दिया है, जाके जल्दी से एनरोल कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।